स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे सभी बच्चे, जिन लोगों ने सीबीएसई 10th के एग्जाम 2025 में दिए थे भाई, तो उन सब के लिए पहली तो बात यह है कि सबके मन में यह सवाल चल रहा है अभी जितने भी सारे बच्चे हैं कि सर हम 11th में जब जाएं तो कौन सी स्ट्रीम लें, अभी डिसाइडेड नहीं हो पा रहा है। उसके बाद दूसरी बात यह कि सर रिजल्ट कब आएगा। दोनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा भाई साहब आप लोगों के लिए, और एक एक डाउट आप लोगों के क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। देखो बहुत सारे जो आपके मन में सवाल चलते हैं 10th के बाद, भाई जब हम भी थे तो हम भी बहुत सारा सोचते थे, ठीक है, और आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि भाई 10th के बाद सर करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो बच्चे ये डिसाइड होता है आपके गोल के पीछे, ठीक है, मैं आपको बता दूं। और जब हम 11th या 10th में होते हैं तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी हम में से लगभग 80% बच्चों का कोई गोल नहीं रहता, बस एक गोल रहता है कि भाई हमें क्या काम करना है, हमें पढ़ना है अच्छे से, 10th को क्लियर करना है, ये सबसे बेस्ट गोल रहता है आपका। उसके बाद जब आप 11th में आते हो तो बहुत सारी कंफ्यूजन यहां पर जुड़ी रहती है, बहुत सारे सवाल मन में चल रहे होते हैं, सर कॉमर्स की तरफ जाएं, आर्ट्स की तरफ जाएं, या फिर हम लोग किसमें साइंस की तरफ जाएं। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर की बात है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट किस चीज में है। आपको लग रहा है मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है तो भाई पीसीएम भी ले सकते हैं आप, है ना, वहां भी आपके लिए ऑप्शन खुला है, और कॉमर्स के साथ भी आप लोग मैथ ले सकते हैं, ये भी आपके साथ में ऑप्शन खुला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गोल मस्ट डिसाइडेड है कि भाई मुझे नीट देना है, मुझे 2026 में नीट देना है, तो भाई वो सीधा सीधा उनका गोल डिसाइड हो गया, उनको और कुछ नहीं सोचना है। उसका कोई भी कितना भी रिश्तेदार हो, कितना भी दोस्त बोल दे भाई मेरे साथ कॉमर्स ले ले, आर्ट्स ले ले, कुछ नहीं सोचना, आप अपना गोल डिसाइड कर लो, मुझे नीट देना है तो मुझे पीसीबी ही देनी है, पीसीबी ही लेनी है 11th में, और कुछ सोचना ही नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों का जो ना पहले एक चीज डिसाइडेड हो जाना चाहिए कि मुझे आगे जाके लाइफ में करना क्या है। जिन लोगों को आईआईटी देना है, आईआईटी जेई, आईआईटी मेंस देना है, तो वो सीधा सीधा पीसीएम ले भाई, है ना, पीसीएम के साथ वो जुड़े। और जिन लोगों का डिसाइडेड है कि भाई मुझे आगे जाके किसी है ना, अब आप बहुत सारे बच्चे देखो मेरे से ये भी बोलते हैं कि भाई कि सर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है मेरे को, तो मैं क्या करूं, मैं तो आर्ट्स की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। भाई सरकारी नौकरी के लिए जरूरी नहीं कि आर्ट्स से ही होगा, ठीक है, हाँ कुछ हेल्प होती है, जो उसमें ये है कि हिस्ट्री और आपकी पॉलिटी वगैरह आ जाती है तो वो हेल्प कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी आपका मैथ ज्यादा चाहिए भाई, मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा तगड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स करके कर लोगे तो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दोगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बता दूं, बहुत सारे बच्चे फ्रेंड सर्कल के चक्कर में, है ना, फ्रेंड सर्कल के चक्कर में अपनी स्ट्रीम खराब कर लेते हैं। इंटरेस्ट था मैथ में, लेकर बैठ गए कॉमर्स की, भाई मेरे तो 10 लोग कॉमर्स में जा रहे हैं तो मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा। तो भाई किसी की नहीं सुननी है, अपने मन की सोचनी है, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप किसी और के इंटरेस्ट से नहीं कर सकते। अगर मान के चलो मुझे फिजिक्स पढ़ाना अच्छा लगता है ना, तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में होगा। आप कोई मुझसे कह दे भाई आप केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हो, है ना, आप मुझसे कह दे भाई आप मैथ्स भी पढ़ा सकते हो, मेरा इंटरेस्ट तो इसे पढ़ाने में और मैं लग गया इसे पढ़ाने में, सोच कर देखो एक बार, तो क्या मेरा उतना इंटरेस्ट इन दोनों को पढ़ाने में रहेगा? बोलोगे नहीं सर। तो वही चीज मैं आपको भी समझा रहा हूं कि किसी और के कहने से आप अपनी स्ट्रीम चेंज ना करें, आपको जिस चीज में मजा आता है वो चीज आप क्लियरली भाई अपने दिमाग में एकदम टेंशन फ्री होकर भाई मुझे इस चीज को पढ़ने में मजा आता है, मैं इसी में पढ़ूंगा, बात खत्म होगी, ठीक है। तो डिसाइडेड हो गया। तो भाई जितने भी बच्चे कंफ्यूज थे उन सबके लिए मैंने रास्ता बता दिया है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि सर मुझे अगर नीट देना है तो मुझे पीसीबी लेना है, मुझे अगर क्या काम करना है, मुझे आईआईटी जेईई देना है तो मेरे को पीसीएम लेना है, मुझे अगर आगे सीए वगैरह करना है या मुझे कॉमर्स लाइन में जाना है तो भाई कॉमर्स की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से आकर कहते हैं कि सर मुझे बिजनेसमैन बनना है इसलिए कॉमर्स ले रहा हूं। भाई बिजनेसमैन बनने के लिए कॉमर्स की जरूरत होती है क्या? आप मुझे बता दो भाई, एक बिना पढ़ा लिखा बच्चा भी कॉमर्स कर लेता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से सोचकर समझकर जिसमें इंटरेस्ट हो वो चीज आप चूज करें, ठीक है। ये नहीं कि किसी के फोर्स की वजह से या किसी फ्रेंड सर्कल की वजह से या फिर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में और जा किसी और फील्ड में रहो, भाई मजा नहीं आएगा पढ़ने में, सीधी बात है। जो लोग साइंस ले रहे हैं साइंस स्ट्रीम से जाएंगे पीसीएम पीसीबी, उनके लिए भाई फिजिक्स पढ़ाने के लिए तो हम है ही। जो लोग कॉमर्स साइड या आर्ट साइड में जा रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएं, जिसको जो भी इंटरेस्ट है उस फील्ड में जरूर जाएं, किसी के बारे में मत सोचो, किसी की भी मत सुनो, जो आपको मजा आ रहा है वो चीज करो, अब बस बात खत्म हो गया। और सबसे बढ़िया है कि आप पहले अपना गोल डिसाइड कर लो कि भाई मुझे ये चीज गोल करना है, सर मेरे को ये चीज करना है, तो आप समझ लो कि उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज करो, ठीक है। भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी की नहीं सुननी, है ना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा सर 10th का। तो आज है 12 मई मंडे। तो भाई एक्सपेक्टेशन चांस तो यही है कि 12 से 15 के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है।
15 के बाद भी आ गया तो ज्यादा से ज्यादा 20 में से ऊपर नहीं जाएगा भाई, इसी के बीच में रिजल्ट रहने वाला है आप सभी का। तो अब आपको रिजल्ट की कोई टेंशन लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि भाई जब आपने एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि सीबीएसई अपने घर में रख के रह जाएगी, है ना। रिजल्ट तो आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, टेंशन कोई लेनी नहीं है। आपको आगे के प्लान के बारे में सोचना है कि भाई मुझे 11th में क्या करना है। सबसे बढ़िया गोल ये होना चाहिए आपका, टेंशन ये निकाल दो कि भाई आएगा जो भी है। एक और बात है, जो भी आएगा रिजल्ट बढ़िया आएगा, आप लोगों ने पेपर अच्छा दिया है तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो भाई दूसरी बात मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब भी आप ये स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो किसी के बारे में ना सोचें, केवल अपने बारे में सोचें। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हम सेल्फिश हो जाते हैं हर चीज के लिए, लेकिन पढ़ने को लेकर सेल्फिश नहीं होते। जबकि जो हमारी स्टडी है, जो हमारी पढ़ाई है, वही हमारे साथ रहेगी, जीवन भर हमारे साथ रहेगी। तो भाई इसमें सेल्फिश हो जाओ, किसी और में होना मत होना, लेकिन स्टडी एक चीज है, आप इसमें सेल्फिश हो जाओ, जो आपका मन कहे वो करो, बाकी किसी के बारे में मत सोचो। और बाकी मैंने आपको रास्ते बताई दिए, जिनको जो करना है वो इस फील्ड के अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी अपडेट, हम लोग से जो मन में सवाल होते हैं बच्चों के, उन चीजों के बारे में तो बताते ही है, साथ ही उनको मोटिवेट करते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर उनको स्टडी भी कराते हैं। भाई मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो मैं फिजिक्स पूरी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कराने की गारंटी लेता हूं कि एक एक चीज की वीडियो आपके पास आती रहेगी। जैसे इस वीडियो के बाद सीधा सीधा क्लास 11th में फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है जी, यूनिट एंड डायमेंशन का सीधा सीधा आपके पास क्या आएगा, वन शॉट आने वाला है बहुत जल्दी, है ना, बहुत तगड़ा वन शॉट आएगा फिजिक्स को लेकर। तो जितने बच्चे मेरे फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए यूनिट एंड डायमेंशन को लेकर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो मिलेंगे आपको उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।